हिंदुस्तान को मिल गए दूसरे मोदी। मोदी के बाद जो बनेगा प्रधानमंत्री, जैसे मोदी कोई चुनाव नहीं हारे, वैसे ही वो नेता भी आज तक नहीं हारा। जैसे मोदी धुन के पक्के हैं, वैसे ही वो नेता भी इरादों का मजबूत और धुन का पक्का है। आज सबूत भी दिखाएंगे और डिटेल भी बताएंगे। मोदी के जैसे सितारे हैं, ठीक वैसे ही उस नेता के सितारे भी बुलंदी पर हैं। उस नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ। रुकिए, अभी सबूत बाकी हैं। इतिहास गवाह है कि योगी को जब भी जहां भी जिम्मेदारी मिली, वहां बीजेपी की झोली में जीत आ गई। ठीक वैसे ही जैसे मोदी को जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली, उन्होंने खुद को साबित किया और उस जिम्मेदारी में मोदी को ही जीत मिली। 1967 में सिर्फ 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी घर छोड़कर संघ की शाखा में चले गए। योगी आदित्यनाथ बचपन में ही विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए और प्रचार में जुट गए। कॉलेज जाने की उम्र में यानी 17 साल के करीब योगी आदित्यनाथ ने भी घर छोड़ दिया और गोरक्षनाथ पीठ आ गए। 1974 में नरेंद्र मोदी ने जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया और इंदिरा सरकार के खिलाफ बगावत करने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1980 में बीजेपी का गठन हो गया। नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सपने अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा वाले नारे को मन में बिठा लिया। संगठन के लिए काम करते गए और गुजरात में उनका कद बड़ा होता गया। 1988-89 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का महासचिव बना दिया गया। इस रेस में कई बड़े बड़े दिग्गज और अनुभवी नाम शामिल थे, लेकिन जीत मोदी की हुई। 1990 में आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इस रथ यात्रा को सफल बनाने की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की थी। रथ यात्रा सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी साबित हुई। मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। 1998 में उन्हें संगठन का महासचिव बनाया गया। यानी रथ यात्रा जैसे विशाल कार्यक्रम को सफल बनाने का इनाम मोदी को लगातार मिल रहा था। इसी दरमियान देश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ भी आ गए। साल 1999 में योगी आदित्यनाथ को अपने गुरु अवैधनाथ की गद्दी विरासत में मिली। अवैधनाथ के बारे में एक बात बहुत मशहूर है। वो कहा करते थे कि मुसलमान उन्हें कभी वोट ना दे, और अगर कोई देता है तो पहले उस वोट को गंगा जल से धोकर पवित्र कर ले। उनके जाने के बाद अवैधनाथ की सीट भी योगी को मिल गई। योगी हार्डकोर हिंदू पॉलिटिक्स करते गए और 1999 में गोरखपुर से सांसद बन गए। इसके बाद आया साल 2001। गुजरात में भूकंप से मची तबाही के बीच केशुभाई पटेल की कुर्सी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी नरेंद्र मोदी के पास आ गई। 3 अक्टूबर 2001 को मोदी का राज तिलक हो गया। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री तो बन गए और यही नरेंद्र मोदी को पहली बार डायरेक्ट चुनाव फेस करना पड़ा। मोदी ने राजकोट विधानसभा से चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को 14,728 वोटों से हरा दिया। 2002 में नरेंद्र मोदी की छवि पर हजारों दाग लगे। मोदी ने मुंह से इसका जवाब नहीं दिया। जिन लोगों को लगता था कि मोदी खत्म हो गए, उन लोगों को मोदी अगले विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से बता चुके थे कि वो गलत और मोदी सही हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव हुए मोदी की अगुवाई में और मोदी के नाम पर बीजेपी ने गुजरात चुनाव लड़ा और जीत गई। इस बार नरेंद्र मोदी राजकोट की जगह मणिनगर सीट से लड़ने उतरे। कांग्रेस के दिग्गज यतीन ओझा को हराकर जीत गए। 2007 से इसी मणिनगर सीट से कांग्रेस नेता गणेशा पटेल को हराकर मोदी फिर जीत गए। 2012 में आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी को मणिनगर सीट से चुनाव लड़वाया गया, लेकिन तब भी जीत मोदी की ही हुई। 2013 तक मोदी नाम का आकर्षण पूरे देश में छा चुका था। 2014 में नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा, जहां उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट थे। जबकि गुजरात की वडोदरा सीट से मोदी ने लोकसभा की उम्मीदवारी पेश की, जहां उनके खिलाफ कांग्रेस के दिग्गज मधुसूदन मिस्त्री मैदान में थे। नरेंद्र मोदी दोनों सीटों पर बम्पर वोटों से चुनाव जीत गए। इधर योगी भी लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना रहे थे। 2004 में कांग्रेस की लहर में कई बीजेपी के दिग्गज चुनाव हार गए। मुरली मनोहर जोशी सरीखे नेताओं की हार हो गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बड़े मार्जिन से जीत गए। 2009 में भी लोकसभा चुनाव में यूपीए का दबदबा रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव तब भी जीतने में कामयाब रहे। लहर किसी की भी हो, योगी जहां जीत वहां। मोदी जैसे सख्त डिसीजन लेने वाले नेता माने जाते हैं, वैसे ही योगी भी हैं। दोनों नेताओं की कई खूबियां हैं जो मिलती हैं, इसलिए योगी नरेंद्र मोदी की विरासत को संभालने के असल हकदार हैं।